नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती की, राहुल गांधी के बिहार दौरे की, जानेंगे मणिपुर में क्यों तेज हुई हिंसा, देखेंगे सिस्टम के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे ट्रंप की कुर्सी पर क्यों मंडरा रहा है खतरा। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचा बवाल, विधायकों ने फाड़ी कानून की कॉपियां, विधानसभा में मोदी सरकार हाय हाय के लगे नारे। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी नेता का बड़ा दावा, बोले पूरा एनडीए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी से डरा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आईसीयू में पहुंचाया। काशी दौरे के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, मुसलमानों के आरएसएस ज्वाइन करने के सवाल पर बोले औरंगजेब को नहीं मानने वाले सभी लोगों का संघ में स्वागत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की 72 मस्जिदों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, अवैध लाउडस्पीकर लगाने के खिलाफ लिया एक्शन, सोशल मीडिया पर शेयर की लिस्ट। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। इस वक्त देश भर में वक्फ बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शनों के साथ ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां इस कानून को अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है। साथ ही इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश भी बताया जा रहा है। इस बीच वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के 3 पुराने फैसलों की चर्चाएं जोरों से की जा रही है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो फैसले। वक्फ को लेकर मोदी सरकार की तरफ से लाए गए नए कानून की संवैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कम से कम 10 लोगों या संगठनों ने कानून के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। जमीयत उलेमा हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले को लिस्ट करने की बात कही। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले चर्चा के केंद्र में आ गए। दरअसल याचिकाकर्ता बार बार उस कथन को दोहरा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, एक बार वक्फ हो गया तो फिर बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के जिन फैसलों का जिक्र यहाँ किया जा रहा है उसमें रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे स्टेट 1954, दूसरा सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड 1998, तीसरा के नागराज बनाम आंध्र प्रदेश। इन फैसलों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले में देश में धार्मिक स्वायत्तता की अहमियत को रेखांकित करना था। इस फैसले में अदालत ने 1950 के बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने तब कहा था कि धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण किसी धर्मनिरपेक्ष संस्था को देना उस धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक और संपत्ति से जुड़े अधिकारों का अतिक्रमण है। कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाते हुए दलील दी जा रही है कि वक्फ की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना और उसमें बड़े पैमाने पर छानबीन की व्यवस्था 1954 के इस फैसले की अवहेलना है। इसी तरह दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को इस्लाम धर्म के मातहत की जाने वाले एक दान का तरीका माना था। अदालत ने पाया था कि ये व्यवस्था कुरान से आती है। इसी फैसले में अदालत ने वक्फ की बालादस्ती को कबूल किया था। तीसरे फैसले के मुताबिक ये सीधे तौर पर वक्फ से जुड़ा तो नहीं था, लेकिन इससे आधार जरूर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि ऐसे कोई भी संशोधन जो मूल कानून के मकसद को अप्रभावी करते हो उन्हें असंवैधानिक माना जाएगा। अब अदालत में इसे आधार बनाया जा रहा है कि नए कानून का कम से कम 35 संशोधन 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों के असल मकसद का उल्लंघन कर रहा है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती जो दी गई है उस पर कोर्ट का क्या रुख आता है। वक्फ बिल को लेकर गहमागहमी के बीच बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इस बीच राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे हैं, जहां कन्हैया कुमार की तरफ से निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी के इस कदम ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में भले ही साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन इसकी सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इनमें कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 महीनों के अंदर तीसरी बार बिहार पहुंच गए हैं, जिसने बिहार की सियासत में नया रंग ला दिया है। इस दौरान राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की तरफ से निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी दिखाई दिए, जहां राहुल गांधी को उसी अंदाज में देखा गया जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। साथ ही यात्रा में कांग्रेस सांसद के शामिल होने से बिहार की सियासत को तेजी मिल गई। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बीते 18 जनवरी को पहली बार बिहार आए राहुल गांधी को लेकर बहुत हलचल नहीं मची थी, लेकिन इसके थोड़े ही दिनों बाद 5 फरवरी को राहुल गांधी बिहार पहुंचे और दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शिरकत की, तो सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई।
इसके बाद कांग्रेस ने जब कन्हैया कुमार के नेतृत्व में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा का प्लान बनाया तो सवाल उभरने लगे कि क्या कांग्रेस किसी प्लान पर आगे बढ़ रही है। अब 4 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी फिर बिहार दौरे पर आए तो सियासत में सवाल पूछे जाने लगे कि क्या कांग्रेस कुछ बिहार में खास योजना पर बढ़ रही है। बता दें कि बिहार में अपने अस्तित्व को बचाने और बढ़ाने के लिए जूझ रही कांग्रेस बिहार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 3 दशकों से कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साये में रहते हुए बिहार की राजनीति करती आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस पहली बार ये प्रयास कर रही है कि उसका संगठन मजबूत हो और यही वजह है कि कृष्णा अल्लावारू जैसे युवा नेता को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। राजनीति के जानकार आने वाले समय में कन्हैया कुमार की बिहार कांग्रेस में अहम भूमिका देख रहे हैं। वहीं युवा कांग्रेस के कृष्णा अल्लावारू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया जाना भी राहुल गांधी की इस रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिलता है। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये कानून बन गया है, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। संसद से सड़क तक बिल पर विरोध देखने को मिला और बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। इस बीच अब मणिपुर में भी वक्फ बिल के खिलाफ हिंसा का बड़ा मामला सामने आया है। तो वक्फ बिल पर कैसे बढ़ रही है मोदी सरकार की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पहले से ही हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों की चिंगारी मणिपुर में भी पहुंच गई है, जहां मोदी सरकार के वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में राज्य के थौबल जिले के लिंगोंग में एक बड़ी रैली आयोजित की गई। जानकारी के मुताबिक इस रैली में 5000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, सड़कों को बाधित किया। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। वहीं इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष असगर अली के घर को आग के हवाले कर दिया। भीड़ इस बात को लेकर उग्र थी क्योंकि असगर अली ने वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन किया है। बता दें, शनिवार को असगर अली ने सोशल मीडिया पर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाली एक पोस्ट साझा की थी, जिसके बाद रात करीब 9 बजे गुस्साई भीड़ उनके आवास के बाहर इकट्ठा होकर तोड़फोड़ करने लगी और बाद में घर में आग लगा दी। हालांकि घटना के बाद असगर अली ने माफी मांगी और मोदी सरकार से नए वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर दी है। उन्होंने पोस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। असगर अली ने लिखा, कृपया इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उससे किसी भी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। इस तरह वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है, जो मोदी सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरजेडी ने भी नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है। बता दें, इस नए कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में नए कानून पर मोदी सरकार चौतरफा निशाने पर आ गई है। देखना होगा कोर्ट में इस पर क्या फैसला लिया जाता है। सीजीआई संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को लगातार आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति पर गंभीर आपत्ति जताई है। साथ ही बेलगाम होते यूपी के सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, सीएम योगी के सिंघमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया कि चारों तरफ हंगामा मच गया। तो क्या है पूरा मामला और क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बढ़ती दबंगई पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हमला किया। सीजीआई संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने पर नाराजगी जाहिर की है। सीजीआई ने कहा कि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत है। इतना ही नहीं, रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदले जाने की घटनाओं पर सिस्टम के रवैये पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी पुलिस पर आगे से जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दे दी है। दरअसल पिछले काफी वक्त से सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मामलों को लेकर पिछले साल दिसंबर में भी इस पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने उस समय धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामलों पर लगी याचिका पर विचार करते हुए कहा था। कोर्ट ने कहा कि लगातार दीवानी विवाद को आपराधिक विवाद में बदला जा रहा है, ये गलत प्रथा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मामले पर ताजा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये बेतुका है, सिर्फ पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। मैं जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में आने को कहूंगा। जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में खड़ा होकर अपराध का मामला बनाने दे, यही सही रहेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस बात को भी कहा है कि इस तरह के मामले आने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन किया जाता है। बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों के पुलिस अफसरों को गिरफ्तारी के नियम सिखाते हुए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए साफ कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी हद में रहें। दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद ट्रंप के एक के बाद एक लिए जा रहे फैसलों पर जहां दुनिया भर में देशों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब ट्रंप की नीतियों के खिलाफ खुद के ही देश में अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ट्रंप के साथ ही अरबपति एलन मस्क के खिलाफ भी लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। तो ट्रंप के लिए कितना खतरनाक साबित होगा हेड्स ऑफ प्रदर्शन,
आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। ट्रंप के साथ साथ उनके करीबी सहयोगी मशहूर कारोबारी एलन मस्क को लेकर भी प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है। अमेरिका में इस प्रोटेस्ट को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। प्रोटेस्ट को हैंड्स ऑफ नाम देने का मकसद ट्रंप को ये संदेश देना है कि वो लोगों के निजी मामलों में दखल देना बंद कर दे। यानी अमेरिकी लोगों ने ट्रंप के तानाशाही रवैये के खिलाफ अब बगावत छेड़ दी है। गौरतलब है कि 2017 में महिला मार्च और 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद ट्रंप को इतने बड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब ट्रंप के फैसलों का दुनिया भर में भी कड़ा विरोध किया जा रहा है। अपने हाल के फैसलों के चलते ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया गया। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के खिलाफ शनिवार 5 अप्रैल को सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में ट्रंप के खिलाफ 1400 से ज्यादा रैलियां की गई हैं। प्रदर्शन में 150 से ज्यादा समूहों के नागरिक अधिकार संगठन, श्रमिक संघ, LGBTQ+ अधिवक्ता और चुनाव कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इस तरह हैंड्स ऑफ रैली ने ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। बताते चले, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट को अमेरिका में हालिया सालों में हुए सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक माना जा रहा है, जिस पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ट्रंप की कुर्सी पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार को नीति न बदलने पर प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी तक दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप सरकार किन प्रदर्शनों पर क्या कदम उठाती है, वो भी ऐसे वक्त में जब ट्रंप के फैसलों को चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट को दर्ज किया गया है। इस तरह लोगों का गुस्सा ट्रंप को मुश्किलों में डाल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।